हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास का महात्म, अध्याय 4, पंचांगिन साधन विधान महात्म। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए कथा को सुनते हैं। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद, जो आपने अभी पंचांगिनी साधन व्रत का वर्णन किया था, अब आप कृपा करके यह कहिए कि किसी कार्य की इच्छा करने वाले अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए इस व्रत को कब करे, कैसे करे और किस प्रकार से करे, इसकी विधि क्या है। जिस प्राचीन व्रत के प्रभाव से गिरजा यानी कि पार्वती शैव पद को प्राप्त हुई और इसका पंचांगिन साधन नाम कैसे हुआ, यह सब वार्ता आप हम लोगों से कहिए। हमें बहुत इच्छा है इसे जानने की। स्कंद जी कहने लगे कि हे विप्रिय, पूर्व समय में जब श्री शिव जी भगवान के कामदेव को भस्म कर दिया, तब दीन वंदना पार्वती जी बहुत दिनों तक शोकाकुल रहीं। इसके पश्चात अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी, परंतु कहीं भी सुख न मिला। जहाँ भी जाती थी उन्हें सुख का अनुभव नहीं होता था। उसी समय हिमालय के वासी ऋषियों ने आश्रमों में जाकर पार्वती जी ने शांति के उपाय को पूछा। इस प्रकार पूछने पर सप्त ऋषियों में से भृगु ऋषि कहने लगे कि हे महाभाग्य, हे पार्वती, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक इसका उत्तर देता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन प्रातः काल मनुष्य शुद्ध जल से स्नान करे और नित्य क्रम करके शुद्ध वस्त्र धारण करके अपने घर को आए और पुण्य वाहन वाचक के पश्चात ब्राह्मणों का पूजा करे, सभी को दक्षिणा दे और 4 अग्नियों को करके यथाशक्ति उनका पूजन करे। ऐसा करने से उसके मन को शांति मिलती है और उन अग्नियों के मध्य भाग में बैठकर सूर्य नारायण की तरफ ही अपनी दृष्टि को, जब तक सूर्य नारायण अस्त न हो, उनकी तरफ ही अपनी दृष्टि को रखे और इंद्रियों को वश में रखकर वहीं स्थित रहे और मन में सूर्य नारायण का ध्यान करते रहे। इस प्रकार निराहार और जितेंद्रियों को वश में रखकर इस माह का व्रत करे। और ऋषि के वचनों को सुन पार्वती जी अति प्रसन्न हुई और शिव जी की प्रश्नार्थ 12 वर्ष तक इस व्रत को प्रति मास करती रही। इस व्रत के प्रभाव से शिव जी महाराज मुंह को प्राप्त हो गए और पार्वती जी कहाँ गए ऐसा विचार करने लगे। पार्वती जी का मुंह उन्हें सताने लग गया। उन्होंने समाधि द्वारा पार्वती जी का तपोवन में होना निश्चय किया और आप शिव जी महाराज वंचर के रूप में उमा देवी के तपोवन में गए तथा अनेक प्रकार के अमृत के समान मीठे वचनों से उमा देवी को समझाने लगे। उन्हें बताने लगे कि हे उमा, तुम ऐसा ना करो, मैं तुम्हारे मोहवश होता जा रहा हूँ। परंतु उमा देवी ने उनको फटकार दिया। तब शिवजी ने अपने वचन रूप को त्याग कर अपने को शिव रूप में प्रकट किया और पार्वती जी ने जब शंकर भगवान को देखा तो लज्जा के मारे अपना सिर नीचे कर लिया, क्योंकि उन्होंने शिव को नहीं पहचाना और कुछ और समझकर उसे डांट फटकार लगा दी। इसीलिए उन्हें बहुत ही लज्जा आई, क्योंकि वह शिव से बहुत ही स्नेह करती थी। भगवान शिव ने बड़े आनंद के साथ पार्वती जी को अपने गोद में करके आलिंगन किया। इस समाचार को सुनकर राजा हिमवान भी वहां आ गए और वह शिव जी से मिलकर विधिवत उपचार से शिव जी महाराज का पूजन किया, उनका आदर सत्कार किया तथा उन्हें सम्मान दिया। तब श्री शिवजी महाराज हिमवान और तपोवन के वासियों की आज्ञा लेकर पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाकर कैलाश पर्वत की ओर लेकर चले गए। माता पार्वती से उन्होंने विवाह किया और उसके बाद
अपनी अर्धांगिनी को अपने साथ लेकर कैलाश पर्वत पर गए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैंने आपसे पंचांगिनी साधन व्रत का विधान कहा है। अब आप ज्येष्ठ मास और क्या महात्म सुनना चाहते हैं? मैंने पंचांगिनी में जितने भी नियम थे वह सभी आपको बता दिए। यह व्रत सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। अनेक मनुष्यों द्वारा पहले किया गया है तथा यह व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है। इसे करने मात्र से इन सभी से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस व्रत को भगवान जगदीश की दृष्टि और पुष्टि के लिए करते हैं, वह इस लोक में समस्त कामनाओं को पाकर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं श्री जगदीश पूर्ण करते हैं। इति श्री ज्येष्ठ मासे महात्म पंचांगिनी साधन व्रत विधान चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। यहीं पर ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 4 यही समाप्त होता है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।